नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का हमारे सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी का वैकेंसी जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है और इसमें 252 सीट 252 सीट दिया गया है। आप 15/2/2021 से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं 15/3/2021 तक, ठीक है। इसके बीच आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और प्री एग्ज़ाम डेट जो है, जैसा कि नोटिफिकेशन में है, 2/5/2021 को है और आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल 2 अप्रैल 2021 में हो जाएगा और मेंस का जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट है वो सितंबर 2021 है। तो जनरल कास्ट के लिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट यहाँ है, अदर स्टेट से अगर आप हैं तो आपके लिए 600 रुपया फॉर्म का लगेगा और अगर आप एससी, एसटी या पीएच हैं तो आपको 150 रुपये लगेगा। अगर आप झारखंड का निवासी हैं तो ये एससी एसटी का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड का निवासी है। सपोज कीजिए कि अगर बाहर का एससी एसटी या ओबीसी या इसके कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर से अगर आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करते हैं तो जनरल के तर्ज पे आपको ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एज जो लिमिट है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक लिमिट किया गया है और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन जो है रूल के अनुसार, एक्स्ट्रा एज पर रूल के अनुसार आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और कोई भी बैचलर जो बीए या बीए के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रखते हैं वो इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस कैटेगरी में जनरल को 114 सीट प्रोवाइड किया गया है, ईडब्ल्यूएस को 19 सीट, बीसी को 13 सीट, ईबीसी को 20 सीट और एससी को 22 सीट और एसटी को 64 सीट प्रोवाइड किया गया है और टोटल 252 सीट प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन में आप देख लेंगे। और हम ये सेशन बनाने का मेन मोटिव था कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आज हम इस क्लास में सिलेबस का डिस्कस कर रहे हैं और आप जुड़ जाएं हमारे साथ। आज से एग्ज़ाम का तैयारी हमारे साथ आप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद वाले क्लासों में हम बुक कट ऑफ मार्क, प्रीवियस ईयर कट ऑफ मार्क, इसके विषय में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम आज सिलेबस के विषय में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको आसान भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं कि जेपीएससी 3 फेज में एग्ज़ाम लेगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू, ठीक है। प्री में 2 पेपर होगा, मेंस में 6 पेपर होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो पहले पीटी का डिस्कस करते हैं। देखिए, पीटी में 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आपको कंडक्ट कराया जाएगा, दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मेंस में 6 डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा
जो कंपलसरी होगा सभी स्टूडेंट के लिए, और पर्सनालिटी टेस्ट 100 नंबर का पर्सनालिटी टेस्ट होगा, ठीक है। प्री में दो अलग अलग सेपरेट में क्या क्या पेपर होगा, तो पेपर 1 और पेपर 2, इसका डिस्कस हम करते हैं। देखिए पेपर वन में हिस्ट्री ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन आएगा, और साइंस एंड डेवलपमेंट। चलिए उसके बाद आएगा क्वेश्चन झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जनरल क्वेश्चन जो है, जनरल क्वेश्चन में कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पेपर 1 का है। और पेपर 2 में आप जब आएंगे, एक मिनट, चलिए यहाँ से देखिए पेपर 1 देख लिए। पेपर 2 में जब आप पेपर 1 में आपको एंशिएंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मेडावल हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर 1 की बात करते हैं, प्री पेपर 1 की हम बात कर रहे हैं, P1 प्री, ठीक है। आपको ज्योग्राफी से जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक से ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, आप 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से, 15 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से, और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आप जाएंगे तो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, कल्चर और हेरिटेज से आपको 10 क्वेश्चन, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर से आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जनरल जो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा उससे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर 1 में, ठीक है। पेपर सेकंड की बात आप जब करेंगे तो पेपर सेकंड भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जो 100 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होगा और 200 नंबर का, ठीक है। और इसमें आपको झारखंड का इतिहास से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, झारखंड के इतिहास से 16 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मुंडा शासन से 1, नागवंशी शासन व्यवस्था से 1, पहरा पंचायत व्यवस्था से 1, मांझी परगना व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, मुंडा मन की शासन व्यवस्था से 1 क्वेश्चन, ढोलको सोहर शासन से 1 क्वेश्चन, और जातीय पंचायत शासन से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बी सेक्शन में आइए, झारखंड आंदोलन से आपको 14 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और झारखंड विशिष्ट पहचान से आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा। उसी प्रकार आप झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से आपको 10 क्वेश्चन मिलेगा। और झारखंड साहित्य और साहित्यकार से भी आपको 10 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा। और झारखंड के प्रमुख संस्थान जो हैं उससे आपको 6 क्वेश्चन, और खेल कूद से आपको 10 क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार झारखंड के भूमि संबंधी कानून से आपको 24 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और उसी प्रकार 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, खान, खनिज इत्यादि से आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 20 नंबर का होगा। उसी प्रकार झारखंड के औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीति से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा, जो 12 नंबर का होगा। और झारखंड के प्रमुख उद्योग और उसके नाम तथा औद्योगिक विकास से आपको 5 प्रश्न मिलेगा, जो 10 नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ बोल सकते हैं कि P1 जो है प्री का वो 100 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का, और P2 जो होगा वो 100 क्वेश्चन होगा 200 नंबर का। तो प्री आपका हो जाएगा 400 नंबर का पेपर आपको कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप मेंस में आएंगे तो मेंस में आपको देखने को मिलेगा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर
6, 6 पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसका अलग अलग फुल मार्क जो है अलग अलग है, ठीक है। पेपर 1 का हम डिस्कस करते हैं। पेपर 1 में देखेंगे कि जनरल आपको हिंदी और इंग्लिश से 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा अलग अलग सेक्शन से, जो 100 नंबर का होगा। 3 घंटे आपको टाइम प्रोवाइड किया जाएगा और ये क्वेश्चन से आपको कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग इत्यादि आपको देखने को मिलेगा। ग्रामर सेक्शन से भी आपको हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर सेक्शन से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो 3 घंटे का होगा और 100 नंबर का कंडक्ट करा जाएगा। और इसमें 30 मार्क कंपलसरी है सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद पेपर सेकेंड में आप देखेंगे तो पेपर सेकेंड में आपको लैंग्वेज का कोई पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे कि आप हिंदी, इंग्लिश और भी भारत के जो विभिन्न भाषा हैं जिसका मान्यता कमीशन ने दे रखा है, उससे आपको कोई एक पेपर चूज करना होगा और उससे आपको 150 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव टाइप पूछा जाएगा, जिसके लिए 3 घंटा समय निर्धारण किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर पेपर 3 में जब आप आएंगे तो पेपर 3 में आपको सोशल साइंस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोनों का बराबर सेक्शन रहेगा और ये आपको 200 नंबर का रहेगा, ठीक है। पेपर 4 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो 200 नंबर का होगा। और पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको पेपर मिलेगा, जो 200 नंबर का होगा और 3 घंटा इसके लिए भी समय निर्धारण किया गया। और पेपर 6 जो है जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से पेपर देखने को मिलेगा, जो 3 घंटे का होगा और 200 नंबर का मार्क निर्धारण किया गया है। और उसके बाद आता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू आपको 100 नंबर का दिया जाएगा। चलिए इसी का विस्तार से हम डिस्कस करते हैं। काफ़ी समय के बाद जेपीएससी नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, सो आप लोग जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं इसका, वो इसमें जुट जाए और तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, जुड़ के तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेंस का बात करते हैं। मेंस का जैसे कि हम आपने पहले ही बताया है कि मेंस का पेपर 1 जो होगा वो 50 मार्क का, 100 नंबर का, 50 इंग्लिश, 50 हिंदी और 50 आपको इंग्लिश, इससे देखने को मिलेगा, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। उसके बाद आप जब पेपर सेकेंड में जाएंगे तो पेपर सेकेंड में कोई एक लैंग्वेज चुनना रहेगा। ये सब लैंग्वेज में उड़िया लैंग्वेज, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, संथाली, नागपुरी, मुंदरई, ये सब जो लैंग्वेज है इससे आपको कोई एक लैंग्वेज चुनना होगा। उससे आपको, जैसे कि आप हिंदी चुनते हैं या इंग्लिश या फिर जैसे संस्कृत चुनते हैं, तो वो आपको पेपर सेकेंड के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पेपर 3 में आप जब जाएंगे तो पेपर 3 में सोशल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आपको प्रश्न मिलेगा। हिस्ट्री तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। उसी प्रकार ज्योग्राफी में जाएंगे तो ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिस्ट्री से देखें, हिस्ट्री से क्या क्या आ सकता है, तो एंशिएंट पीरियड से आएगा, मेडाइवल से आएगा, मॉडर्न से आएगा और हिस्ट्री ऑफ झारखंड से। आप उसी प्रकार ज्योग्राफी सेक्शन में जाएंगे तो फिजिकल ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन मिलेगा। नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड एंड यूटिलाइजेशन इट्स रिसोर्स एंड पॉपुलेशन से भी आपको इंडस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये पेपर 3 का हम डिस्कस कर लिया। पेपर 4 में आप जब आएंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
ठीक है। उसी प्रकार पेपर 5 में आप देखेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक्स, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आपको पेपर दिया जाएगा। और पेपर 6 में जाएंगे तो जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको फिजिकल साइंस, देखिए यहाँ पे फिजिकल साइंस लिख दिया है, जो स्टूडेंट को जैसे लगा बहुत बड़ा सिलेबस वास्ट कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि फिजिक्स है जो मैक्सिमम 10+2 तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। लाइफ साइंस मतलब बायोलॉजी, एग्रीकल्चर का मतलब यह है कि आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि खेती से संबंधित नॉलेज उसके पास होना चाहिए। अब लाइफ साइंस का मतलब यहाँ पे बायोलॉजी है, और एनवायरनमेंट का मतलब आसपास पर्यावरण से संबंधित जानकारी यहाँ पे विद्यार्थी से लिया जाएगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी नया नया डेवलप हो रहा है उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए फिजिकल साइंस में यहाँ दिया गया है कि स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि MKS, CGS और SI ये सब यूनिट का नॉलेज हो स्टूडेंट के पास। स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर, एनर्जी, ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन ये पूछेगा तो 10+2 तक क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान रखें कि ये 10th लेवल तक ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्री में, फिर से एक बार देख लीजिए, प्री में पेपर 1 होगा जो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा और 200 नंबर का होगा। पेपर 2 होगा आपको 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप जो 200 नंबर का होगा, इससे आपको 400 नंबर। उसी प्रकार आप देखेंगे तो मेंस में जब आप आएंगे तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 पेपर मेंस में होगा। और उसी प्रकार आप इसके बाद आप इंटरव्यू में आएंगे तो इंटरव्यू आपको 100 नंबर का कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और इसका PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमने इस वीडियो में कोशिश की आपको समझाने का। ऑनलाइन में प्रॉब्लम ये होता है कि ऑनलाइन में जब हम किसी को समझा पा रहे हैं तो जो समझाने का दायरा है वो उतना नहीं हो पाता है, जो क्लास में जैसे हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो उतना नहीं हो पाता है। कभी कभी लैंग्वेज का प्रॉब्लम, कभी और कुछ प्रॉब्लम बहुत सारा क्रिएट हो जाता है। सो इसके लिए आप बुरा ना माने और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़ के आप तैयारी कर सकते हैं। तो इसके जो सेकंड वीडियो आएगा तो सेकंड वीडियो में आपको इसके कौन कौन बुक पढ़ना है उसका और प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहा है उसका डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।